कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उस वाणी पर गहन अध्ययन कोई नहीं करता। क्या कि एड़ी से लेकर के जीवन की चोटी तक की सारी ताकत लगाकर उसी धंधे में लग जाए और उस वेद वाणी को, एक एक महावाक्य को, एक एक शब्द को क्लैरिफाई कर सके। गहराई से मनन चिंतन मंथन कर सके। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा निकलता है? हैं? कोई नहीं निकलता। जब निकलता ही नहीं तो फिर असलियत का पता कैसे पड़ेगा? है? पता पड़ेगा? है? नहीं पता पड़ता। कब तक पता नहीं पड़ता? उसके लिए बता दिया कि इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, वो बीज ही प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या? पत्तों की, जड़ों की, मुख्य तने की, टहनियों की, फलों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की, फूलों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की तो बात ही छोड़ो। पत्तों पत्तों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन बीज का ही किसी को पता नहीं। जिस परिवार के बाप का ही पता नहीं चलता तो उसकी वंशावली का पता चलेगा फिर? है? नहीं। तो भगवान तो इस सृष्टि पर आता है जिसे कहें एवरलास्टिंग ईश्वर, लेकिन उसकी पहचान, और वो आकर के जिसकी पहचान देता है, पहचान किसके द्वारा मिलती है? बाप के द्वारा मिलती है। बोलो भाई, बच्चों को पहचान, बच्चे बच्चियों को पहचान बाप के द्वारा मिलती है। बाप सीधा आके कहे बच्चे से, ए बच्चे, शिशु मैं तेरा बाप हूं, तो अपनी अम्मा से लिपट जाएगा या बाप से लिपटेगा? है? अम्मा से लिपटेगा ना। अब ये कौन आ गया? माँ बार बार समझाएगी, पापा है, पापा है, बाबा है, बार बार समझाती है। एक बार समझाती है, बार बार समझाती है। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो आता है और ब्रह्मा के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है, क्या? ब्रह्मा के रूप में प्रैक्टिकल में जो सारी मनुष्य सृष्टि की मां है, कोई है या नहीं है? कौन? जगदम्बा। मां का मुख्य गुण क्या होता है? हैं? जगदम्बा में सहनशीलता। जगदम्बा जो तामसी बनती है तो सारी सृष्टि की मार काट मचा देती है। सहनशीलता। फिर कौन है? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा सारी मनुष्य सृष्टि का
विश्व धर्मों में आने वाले कोई भी फॉलोअर्स, जो भी पार्टधारी हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं को जन्म देने वाला ब्रह्मा दादा लेखराज सहशक्ति के आधार पर साबित होता है या नहीं साबित होता है? हैं? साबित होता है। सारी मनुष्य सृष्टि सभी धर्मों के पिताएं, धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ब्रह्मा को मानते हैं। मानते हैं? हैं? मानते ही नहीं। ब्रह्मा को नहीं मानते। दादा लेखराज ब्रह्मा को कौन मानते? जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, वो भी जो पहले पहले ब्राह्मण बने होंगे वो जानेंगे, या बाद में ब्राह्मण बने होंगे वो जानेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले पहले बच्चे। तो बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो पहलौटी के बच्चे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है। किसकी गोद में? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में नहीं। किसकी गोद में? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी। ऐसी आत्माएं हैं जो संगम में कुखवंशावली ब्राह्मण भी बनते हैं और सतयुग त्रेता में पहले जन्म को छोड़कर बाद वाले जन्मों के देवात्माएं भी बनते हैं। माना 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, क्योंकि पहला जन्म लेते ही नहीं। जो सतयुग का पहला जन्म होता है 16 कला संपूर्ण, बाद में तो कलाएं कमती होती जाती हैं। तो वो उतरती हुई कला वाले जो ब्राह्मण हैं, वो जन्म लेते लेते जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग, वो ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उन आत्माओं ने संगम युग में बाप को पहचानने की जो हिम्मत कहो, पुरुषार्थ कहो, ललक कहो, वो ललक उनमें पैदा ही नहीं हुई। अरे उनकी तो बात छोड़ो, उनको जो गोद में खिलाने वाला था, जिसको उन्होंने माई बाप समझ लिया। छोटे बच्चे क्या समझते हैं? अम्मा ही मेरा अम्मा है, अम्मा ही मेरा बाप है, अम्मा ही मेरा सर्व संबंधी है। छोटे बच्चे क्या समझते हैं? उसी को सब कुछ समझते हैं। तो उन गोद के बच्चों ने, कुखवंशावली ब्राह्मणों ने, जिन्हें गोद का बड़ा फकुर रहता है, हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, तुम क्या जाने, तुम कल के बच्चे हो, तुम हमारे को क्या समझोगे, तुम तो कल के छोकरे हो, छोकरियां, तुम इतने अनुभवी नहीं हो, हम बहुत पुराने हैं, हमारी बात मानो।
ठोकर खा जाओगे हमारी बात नहीं मानोगे तो। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। बड़ा फकुर रहता है उनको गोद का। तो ऐसी जो आत्माएं जो ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि मानती हैं, ब्रह्मा को ही भगवान का प्रैक्टिकल रूप मान लेती हैं, साकार रूप, ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मान लेती हैं। क्या? ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मान लेते हैं, जबकि वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली सोल, सृष्टि का पहला पत्ता, वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। ज्ञान सूर्य की तो बात ही छोड़ो, ज्ञान सागर नहीं हो सकता, सुख का सागर नहीं हो सकता, शांति का सागर नहीं हो सकता। अगर शांति का सागर है तो उसकी अकाले मौत हो सकती है? हा? उसकी शांति को कोई हिला सकता है? हिला सकता? नहीं हिला सकता। तो उन दुधमुहे बच्चों को पता नहीं रहता, जो अपन को अम्मा कुमार कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, बप्पा का नाम ही नहीं लेते। जैसे बाप के नाम से ही घृणा पैदा होती है। क्या? बाप के नाम से हाँ उनको हिराकत पैदा होती है। कोई दूसरा थोड़ा ही प्रजापिता हो सकता है। हमारी अम्मा ही बाप है, हमारी अम्मा ही बाप है, वो ही अम्मा है। तो इस तरह बुद्धि में जिनके ठोक ठोक कर भरा हुआ है, बाप की पहचान नहीं होती है, और बाप की पहचान करने की उनको दरकार भी नहीं होती है। वो अधूरा ज्ञान उठाने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी सतयुग त्रेता में आते तो हैं, लेकिन कम कलाओं वाले क्या देवता बनते हैं। और वही कमजोरी जो है वो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते दूसरे धर्मों में उनको कन्वर्ट कर देती है। उनमें वो बड़ी कमी आ जाती है। कौन सी कमी? जो भारतवासियों की मुख्य कमी बताई है ब्रह्म वाक्य मुरली में। पता है कौन सी कमी बताई है? भूल गए? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। क्यों? दूसरे देश के वासियों के लिए नहीं कहा, भारतवासियों के लिए कहा। जो भारत सबसे जास्ती प्राचीन खंड है उसके लिए कहा है। प्राचीन खंड है और धर्मों के मुकाबले, या नया धर्म खंड है? सबसे प्राचीन धर्मखंड है। धर्मखंड तो है। जैसे कोई भी परिवार में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, चलो बड़े से बड़ा पहलौठी का बच्चा ही समझ लो, वो कहां से पनपना शुरू होता है प्रैक्टिकल में? अरे परिवार के सभी बच्चे पहले पहले किस आधार में पलते हैं? मां के आधार में पलते हैं ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में जो बच्चे हैं, खास पहलौटी के बच्चे, क्योंकि भारत में ये मान्यता है कि पुरुष की एक स्त्री चली जाती है तो कहते हैं
पहली जूती गई, अब दूसरी शादी करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, 4-4 5-5 शादियां कर लेते हैं। तो जो परिवार में बच्चे पैदा होंगे उनकी धरनी बदल गई कि नहीं है? बदल गई। तो ऐसे ये मनुष्य सृष्टि है। इस मनुष्य सृष्टि में 5 माताएं हुई हैं मूल रूप में, और नंबरवार हुई है। इसलिए ब्रह्मा के 2 नाम प्रसिद्ध हैं, चतुरानन और पंचानन। 5 मुखों वाला ब्रह्मा और 4 मुखों वाला ब्रह्मा। तो उनमें कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा हुआ होगा या नहीं होगा? है? तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो कौन है? हाँ, अव्वल नंबर ब्रह्मा वो है वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आत्मा, सुप्रीम सोल, जब इस सृष्टि पर आता है, जिस भी मनुष्य तन में, पुरुष तन में प्रवेश करता है, जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम क्या दिया? ब्रह्मा। ऐसे ही आत्मलोक से, ब्रह्मलोक से, परमधाम से जब आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जिस पुरुष तन में पहले पहले प्रवेश करता है, काम निकालने के लिए, क्या? नई सृष्टि का जन्म देने के लिए, नई सृष्टि की पालना करने के लिए, पहला पहला काम है ना, नाम देता है। क्योंकि शास्त्रों में सारे नाम काम के आधार पर है। तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा नाम देता है। तो वो पहला पहला ब्रह्मा हुआ है? पहला हुआ ना, कि 2 नंबर का माल हुआ है? नंबर 1 का ब्रह्मा। और वो नंबर ब्रह्म का ब्रह्मा जो है, उसके लिए भी वही बात लागू होती, क्योंकि ब्रह्म वाक्य तो सभी के लिए लागू होंगे। ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, ये तुम्हारी वास्तव में ब्रह्मा अम्मा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है? पुरुष का तन है ना, पुरुष तन है। दुर्योधन दुशासन है या नहीं? क्योंकि बताया, इस द्वापर युगी कलयुगी दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं पुरुष, वो सब दुर्योधन दुशासन। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को भी क्या कहेंगे? दुर्योधन दुशासन। अब दुर्योधन दुशासन है, वो बच्चों की पालना कैसे करेगा? इसलिए निमित्त किसको बनाया है? बच्ची को निमित्त बनाया, ओम राधे को निमित्त बनाया। और ये भी बताया, ओम राधे जो निमित्त है, वो ही बच्ची आगे चल करके ब्रह्मा जब शरीर छोड़ता है तो कोई न कोई में प्रवेश
जिस माता में प्रवेश करता है उस माता में वही टाइटलधारी जगदम्बा सरस्वती क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मा देवता तो है, चित्र मिलते हैं, गायन है, लेकिन पूजा नहीं होती, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला पुरुष है, द्वापर कलयुगी दुनिया का। पतित है या पावन है? पतित है। तो शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में एवरलास्टिंग प्रवेश करता है अर्धचंद्र के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में, वो देवी के रूप में पूजी जाती है। क्या वास्तव में उस देवी में मूल रूप में पूजनीय पार्ट बजाने वाली सहनशीलता का कौन सी आत्मा है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा। जिस तन में प्रवेश करता है वो तन तो एक प्रकार से डब्बा है। क्या? मूल माता नहीं है, असली तन है, लेकिन वो चैतन्यता, वो भाव नहीं है जो आत्मा में भाव होता है। तो वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अधूरा जिसमें प्रवेश करता है माता में, वो माता फिर पूजी जाती है। जो पूजा का भाव है किस आधार पर? प्योरिटी के आधार पर। प्योरिटी पूजी जाती है या इम्प्योरिटी पूजी जाती है? प्योरिटी पूजी जाती है। और प्योरिटी कैसे आती है? मूल रूप में ज्ञान है या नहीं है? जो प्योरिटी है वो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की। प्योरिटी के आधार पर ही यूनिटी बनती है। क्या? प्योरिटी के आधार पर ही स्थापना होती है, नहीं तो स्थापना नहीं हो सकती। तो महाकाली में भी प्रवेश करता है वो ज्ञान चंद्रमा अधूरा, तो प्योरिटी के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। वो स्थापना करके ही छोड़ेगी या विनाश का काम करके चली जाएगी? स्थापना करके छोड़ेगी। आत्मा सदा काल के लिए इम्प्योर बनती है क्या? सदा काल के लिए कोई भी आत्मा इम्प्योर नहीं बनती। आत्मा कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी। तो सदा काल के लिए इम्प्योर को क्या बनता है? शरीर बनता है कि आत्मा बनती है? शरीर बनता है। तो जिस शरीर में प्रवेश किया वो तनधारी आत्मा, जिसका तन है, वो तन विनाश के निमित्त बनता है। क्या? विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। ब्रह्मा की सोल में प्योरिटी है या नहीं है? जगदम्बा के मुकाबले है। तो इसलिए वो आत्मा ब्रह्मा की जो है, जो सहनशीलता का फिर भी आधार कही जाती है, वो नई सतयुगी सृष्टि में पहला बच्चा बनता है। और जिसमें प्रवेश करती है वो है 5 तत्वों का जड़ पिंड, जैसे जड़त्वमयी पिंड,
है तो मनुष्य आत्मा, लेकिन मनुष्य आत्मा होते हुए भी वो जड़त्वमयी है। इसलिए गीता में लिखा है, कृति रचना को कहा जाता है। कृति माने रचना, और प्रकृति कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। तो प्रकृति जो प्रकृष्ट रचना कही गई है, वो किसकी रचना है? कोई भी परिवार दुनिया में पहले तैयार होता है तो उस परिवार में जो भी है भांति, बाप को छोड़कर, वो सब रचना है ना। उनमें प्रकृष्ट रचना कौन? मां। ऐसे ही वो परमपिता जब इस सृष्टि पर आता है जिसका कोई पिता नहीं, जो सबका पिता है, तो वो प्रकृति क्या करता है? प्रकृति की रचना करता है। और हर चीज का सूक्ष्म रूप भी होता है और हर चीज का स्थूल रूप भी होता है। तो जो सूक्ष्म प्रकृति है, उसकी रचना है, वो कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो साकार मनुष्य सृष्टि का साकार मनुष्य रूप बीज है, वो सार है प्रकृति का। क्या है? मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, उसका बीज तो है, लेकिन वो बीज जड़ और जंगम दोनों का बीज है। जैसे कोई बीज होते हैं दो दल वाले, होते हैं कि नहीं? ऐसे ही वो प्रवृत्ति मार्ग का ऐसा बीज है जिसकी प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। क्या? वो सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बीज। और वो सदा निवृत्ति में रहने वाला है। भारत में ये परंपरा चली आ रही है। क्या यादगार परंपरा चली आ रही है? कन्याएं माताएं सन्यास नहीं लेती। लेती है क्या? नहीं लेती। और पुरुष सन्यास लेते। तो जो पुरुष मात्र हैं, उन पुरुषों में परम पुरुष कौन है? शिव। वो सन्यासी है सदा का, सदा काल का सन्यासी है कि नहीं? जैसे सन्यासी होते हैं, थोड़े समय के लिए अगर प्रवृत्ति में आए भी तो बस शुरुआत में एक दो बच्चे पैदा किए तो किए, नहीं किए तो बाल ब्रह्मचारी। फिर सारा जीवन वो सन्यासी बनकर रहते हैं। उन्हें प्रवृत्ति में अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुषों में भी उत्तम से उत्तम है, आत्माओं में भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, जिसे हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, वो इस मनुष्य सृष्टि में आता है। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचना रचने का रास्ता बताता है, लेकिन स्वयं निवृत्त रहता है।
पक्का सन्यासी कौन हूं? है 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं वो पक्के सन्यासी हैं या उनसे भी बड़ा कोई सन्यासी है आत्मा? है सबसे बड़े से बड़ा सन्यासी आत्मा कौन है? परमपिता। वो इस सृष्टि पर आता भी है, उसकी मजबूरी है क्या है? पतित शरीर में आना, पतित शरीर को माता बनाना। माता उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं जेंट्स के रूप में, पुरुष रूप में, शिशु अवस्था से पार करके किशोर अवस्था को पार करके नौजवान बनते हैं तो उन्हें चाहिए ही चाहिए कि नहीं चाहिए? है? कोई नकारता हो तो बताओ। अरे मुस्कुराने से थोड़े ही बताओ, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? वो बाप जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है, वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब आने के लिए मजबूर होता है जब उसमें वो शक्ति का अतिरेक हो जाता है। कौन सी शक्ति? त्रिकालदर्शिता की शक्ति संपन्न स्टेज में जाती है। ऐसा त्रिकालदर्शिता की अतिरेक स्थिति को प्राप्त करता है कि वो अपनी शक्ति को अपने अंदर धारण करके रह नहीं सकता, उसे तलक पैदा हो जाती है। जाऊं ढूंढूं, बोलो, हरेक मनुष्य मात्र को, जेंट्स को ये तलक पैदा होती है या नहीं होती है? ऐसी तलक पैदा होती है कि सारा जीवन उस शक्ति को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता। अकाले मृत्यु में बीच में शरीर छोड़ जाए वो बात दूसरी, लेकिन अगर पूरा जीवन जिएगा तो वो अपनी शक्ति को लगातार धारण नहीं कर सकता, मजबूर हो जाता है। तो वो भी मजबूर हो जाता है। जैसे मनुष्यों ने गीत बनाए दिए, क्या महबूबा की तरफ से गीत बनाया है, माशूका की ओर से, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, ऐसे गीत गाते हैं ना। अरे क्या मजबूरी है उसकी? ये पुरुष मात्र की मजबूरी है। दुनिया में भी क्या कहते हैं, पुरुषों की कमजोरी क्या है? स्त्री कमजोरी है, ये मजबूरी है। तो वो आता है और आते ही तो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक हूं, ईश्वत्व की शक्ति है शासन करने की। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक को साथी कैसा चाहिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए। यही बात है धर्मपिताओं की। जो धर्मपिता जितना श्रेष्ठ धर्मपिता होगा, जितना पावरफुल धर्मपिता होगा, वो उतने ही श्रेष्ठ और पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा। साधारण देवात्मा में प्रवेश
नहीं करेगा। तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो मनुष्य सृष्टि में वो जानता है कि कौन सा मनुष्य है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है, क्योंकि विश्व के ऊपर शासन करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। और दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर महत्वाकांक्षी पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की हिम्मत दिखाई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ किया। लेकिन कोई बन पाए हैं? कोई नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? हैं? क्योंकि उन मनुष्य मात्र में जो शासन करने का मादा आया वो अपने धर्मपिताओं से आया ना। कहां से आया? धर्मपिताओं में जो हिंसा का खून था, हिंसा का संकल्पों का खून जो था, वही हिंसा के संकल्पों का खून उनके फॉलोअर्स में आया और उन फॉलोअर्स ने हिटलर, नेपोलियन, कोई भी हो, अलेक्जेंडर हुए कि नहीं? विश्व के महत्वाकांक्षी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षी, उन्होंने हिंसा को आधार बनाया। क्योंकि हिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे या अहिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे? क्यों? महात्मा बुद्ध, हाँ, महात्मा बुद्ध को हिंसावादी कहें या अहिंसावादी कहें? हिंसावादी कहेंगे। क्यों? सारी दुनिया महात्मा बुद्ध को अहिंसावादी मानती है और आप कहते हैं हिंसावादी। कैसे? है? घर बार छोड़ दिया? अरे घर बार छोड़ दिया सो क्या हुआ? घर बार को हाथ पांव नहीं है क्या? अपना कमाएं खाएं। है? हाँ, असली बात यह है, ऊपर ऊपर से देखने में तो आता है कि जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो बौद्ध धर्मावलंबियों ने, महात्मा बुद्ध ने जो सिखाया था, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मारकाट नहीं मचाएंगे, तो हाथ उठा दिए। लेकिन बौद्ध धर्मावलंबी भी पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग के थे, निवृत्ति मार्ग उनमें बाद में आया है। भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? भारतीय धर्म है, भारत से पैदा हुए। तो हाथ उठा दिए, युद्ध नहीं करेंगे विदेशी आक्रांताओं से। और विदेशी आक्रांताएं इतने से संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ तुम युद्ध नहीं करोगे तो हम ये चले, संतुष्ट हो जाते थे। क्यों? क्यों संतुष्ट नहीं हो जाते थे? हैं? हिंसावादी? अरे हिंसा करने की दरकार ही नहीं रही। वो कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार फेंक दिए, लो भाई जो कुछ करना हो सो कर लो। जीवन भर के लिए जेल में डालना चाहो जेल में डाल दो, दास दासी बना के रखना चाहो दास दासी बना दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो हैं? विदेशियों के अंदर जो विकारी रूप था, हाँ, जो भी विदेशी धर्म पिताएं हुए हैं, इब्राहिम, क्रिश्चियन, क्राइस्ट,
मोहम्मद, ये सारे के सारे धर्म पिताएं और उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सब हिंसक, सबसे बड़ी हिंसा का उद्देश्य उनमें भरा होता है काम विकार की हिंसा। तो बुद्धियों ने भला हाथ उठा दिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, तो क्या उनकी पत्नी बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया? क्या छोड़ देते थे? नहीं, उनको पहले अपने कंट्रोल में करते थे। तो जिन्होंने अहिंसा के शब्द बोल बोल करके हाथ उठा दिए, उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों के ऊपर हिंसा की या नहीं की? है हिंसा की। जो अपने घर परिवार को ही नहीं बचा सकता, घर परिवार के ऊपर भी अहिंसा का भाव नहीं रख सकता, वो दुनिया के ऊपर अहिंसा क्या दिखाएगा? तो वो बौद्ध भी हिंसक हुए या नहीं हुए? जितने भी धर्म पिताएं हुए सब हिंसक। दैहिक धर्म पिताएं हैं, देह की इंद्रियों से सुख लेने वाले हैं। उन इंद्रियों में भी जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों से सुख लेने वाले विशेष, तो उनमें हिंसा तो जरूर होगी। जो गीता में बोला है महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो पुरुषों में क्रोध आता है, कामेषु क्रोधेषु जरूर हो जाते हैं। तो उन धर्म पिताओं की जो भी औलादें हुई, फॉलोअर्स हुए, भले विश्व को कंट्रोल करने के महत्वाकांक्षी थे, विश्व के शासक बनने के महत्वाकांक्षी थे, लेकिन फिर भी वो हिंसक थे या अहिंसक थे? हिंसक थे। और हिंसा की भावना वाले कभी भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है? हैं? हाँ, सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो देह का भान छोड़ना है। हम देह नहीं हैं, ये पक्का स्मृति में बैठ जाए। हम क्या हैं? आत्मा। नहीं तो पहले अपनी देह से प्यार होता है, फिर देह के संबंधियों संपर्कियों से प्यार होता है, फिर देह के पदार्थों से प्यार होता है। ज्यादा प्यार किससे होता है? देह से प्यार। आत्मा को तो हम समझते ही नहीं कि हम आत्मा हैं, तो अपने को ही नहीं जानते तो अपने से प्यार कहां से पैदा होगा? तो ये पहचान जितने भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र है, जो कि भारतवासी भी संघ के रंग में आकर के, विदेशियों के संघ में आकर के क्या बन गए हैं? देह अभिमानी बन गए। क्योंकि भारतवासियों में ये कमजोरी है। क्या कमजोरी? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ये कमजोरी भी कहां से शुरू हुई है? इसका आरंभ करने वाला कौन? कोई होगा या नहीं होगा? सारी दुनिया के सारे ही धर्म के फॉलोअर्स परंपराओं को अपनाते हैं या नहीं हो अपनाते हैं? हा? नहीं अपनाते? अपनाते हैं ना।
जरा जीर्ण परंपराएं हो गई हों, दुखदाई परंपराएं हो गई हों, तो भी अपना रहे हैं। तो देखो ये परंपरा जो शुरू हुई है भारतवासियों में खास करके क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। इसकी शुरुआत किसने की? सुनने सुनाने का पाठ जिसने किया। शुरुआत करने वाला कौन? सुनने सुनाने वाला। कौन सुनने सुनाने वाला है? दादा लेखराज ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में हुए। दादा लेखराज ब्रह्मा को तो यज्ञ के आदि में ओम मंडली से लेकर के जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था शुरू हुई तब तक कंट्रोलर कौन था? कोई माता कंट्रोल करती थी। ऐसा ही ब्रह्म वाक्य मुरलियों में आया है। तो जो माता कंट्रोल करती थी वो माता थी क्या? सुनने सुनाने वाली बातों पर विश्वास करने वाली, अकल से सोचने वाली नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ किसी ने सुना दिया बस पक्का हो गया, वो दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। सुनी सुनाई बातों पर पक्का विश्वास करना ये भारतवासियों का विशेष अवगुण है। चलो है, मान लिया है ना? अव्वल नंबर भारत। हाँ अव्वल नंबर भारत। अव्वल नंबर? अव्वल नंबर राम बाप। हाँ वही तो बात बता रहे हैं। जो अव्वल नंबर राम बाप वाली आत्मा है वो तो पुरुष भी है कि सिर्फ माता है? पहले क्या है? तो द्वयम नंबर को क्यों उठा रहे हो पहले? है पहले नंबर को उठाना चाहिए या द्वयम नंबर को उठाना चाहिए? पहले नंबर को उठाओ। माना भाई कहता है बाबा ने तो यही बोला, माता के पुजारी है रावण संप्रदाय, ऐसे है? हाँ बाबा, तो जरूरी है रावण संप्रदाय बनना? जरूरी है? जरूरी तो नहीं, क्योंकि भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। भले नाम पहले देता है काम निकालने के लिए, क्या काम निकालने के लिए नाम देता है ब्रह्मा, लेकिन वास्तव में तो पुरुष तन में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष तन में आता है। कोई भी भगवान का अवतार स्त्री रूप में तो नहीं दिखाया गया। तो इससे साबित होता है कि जो पुरुष है वो सुनी सुनाई बातों पर उतना विश्वास करने वाले नहीं होते हैं। क्या? ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। माताओं में दिल होता है, दिल में भावना होती है। तो दिल नीचे होता है या दिमाग नीचे होता है? दिल नीचे होता है और दिमाग ऊपर होता है। अच्छा जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है उसे दिल पसंद है या दिमाग पसंद है? उसे क्या पसंद है? दिल पसंद है। उसकी यादगार में कुछ यादगार बनाई गई है? दिलवाड़ा। दिलवाला माने एक एक की दिल लेने वाला। क्या? बड़े से बड़ी माला
कोई है या नहीं माला रूपी संगठन? क्या 108 है? बड़े ते बड़ी माला रूपी संगठन की यादगार कोई है कि नहीं? बड़े ते बड़ी माला रूपी संगठन दिलवाड़ा में तो 108 ही मूर्तियां तो हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके 2 बच्चे और 2 माँ बाप, 2 बच्चे, एक छोटी कोठरी बनी है, उनमें 4 दिखाए गए हैं। 9 लाख। जो आत्मा रूपी बाप है, आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं या 700-800 करोड़ आत्माएं हैं? सबका बाप नहीं है और सब आत्मा नहीं बनेंगे कभी। तो बड़े से बड़ी माला कितने मणकों की है? 700-800 करोड़ की माला है बड़े से बड़ी रुद्रमाला। अंत में जाकर के डिक्लेयर होगी। हर मनुष्य आत्मा आत्मिक स्टेज में जरूर टिकेगी, नहीं टिकेगी? है आत्मिक स्टेज में टिकेगी तो मनमना भव बनेगी या नहीं बनेगी? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो कहता है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? कौन कहता है? वो कहता है। उसको तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है। तो कौन कहता है? जिसमें वो पहले पहले प्रवेश करता है, अपना अखूट वर्षा देने के लिए, अखंड वर्षा देने के लिए। कौन सा वर्षा? त्रिकाल दर्शिता का वर्षा देने के लिए, जिस आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में जो बड़े से बड़ा भाई है, उसमें प्रवेश करके उसको अपना सारा वर्षा देता है। वो सारा वर्षा देता है या वो लेता है? देता भी है ना, देता भी है। देता है, सबको नहीं देता। एक को देता है, माने पार्शलिटी करता है। नहीं वो लेता है, ये शार्ट करके है? शार्ट करके लेता 2 बातें कह दी। वो देता है या लेने वाला लेता है? लेने वाला देता है? लेने वाला लेता, देने वाला देता नहीं है सबको एक जैसा। सबको देता है, लेने वाले नंबरवार। हाँ जी, वो सबको देता है ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा सबको दिया या नहीं दिया? सबको दिया। कोई नहीं कह सकता कि हमको देने के लिए मना कर दिया। कोई कह सकता है? नहीं, सबके लिए खुला दरबार है। दिलाराम बाप, हाँ दिलाराम बच्चों को दिल से देता है। हाँ, दिलाराम बाप बच्चों को दिल से, माने दिल के द्वारा देता है। क्या? किसके द्वारा देता है? दिल के द्वारा देता है। तो कौन है दिल? वो जिसके द्वारा देता है? कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा मूल है ना, तो उसके द्वारा देता है। यज्ञ के आदि में भी दिया था। पहले पहले किसको दिया? पहले पहले दिया किसको दिया? जिसमें प्रवेश किया उसको, जिसमें प्रवेश किया वो तो पुरुष था, उसका नाम दिया ब्रह्मा। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम पड़ जाता है कि बाद में नाम देते हैं? बाद में नाम देते हैं। ये परंपरा भी कहां से शुरू हुई है? संगम युग में कब से है?
यज्ञ के आदि में भी कब से? यादगार क्या? अरे कोई यादगार बताई कि नहीं बताई? अरे पिछले साल बताई, भूल गए। पिछले साल का व्यक्त बाप दादा ने बताया। बाप दादा वास्तव में जो 10 बच्चे समझते हो वो स्मृति दिवस बाप दादा का नहीं है। 10 दिसंबर। बाप दादा का स्मृति दिवस है 5 दिसंबर। कितने दिसंबर? 5 दिसंबर। मना 5 दिसंबर का जो दिन है वो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला दादा है। सारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो सबसे बड़ा दादागिरी दिखाने वाली आत्मा कौन? बड़ा भाई। हा? बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला हुआ है या नहीं हुआ? हुआ। तो वो हुआ दादा, बड़ा भाई। फिर उसका कोई बाप है या नहीं? है, शिव है बाप। तो असली रूप में अगर हम सब अपन को आत्मा समझते हैं और दूसरों को आत्मिक रूप में देखते हैं तो असली रूप में हमको असल बात पहचाननी चाहिए या देह अभिमान के आधार पर पहचानना चाहिए? असल बात पहचाननी चाहिए। असली बाप दादा क्या और देह अभिमान के आधार पर नकली बाप दादा क्या? असली बाप तो शिव है। असली बाप शिव है, दादा नहीं है। असली दादा नहीं है, माने दादा कोई असली और है। बड़ा भाई साकार है। बाप असली है, दादा असली है या नहीं? कोई है तो दादा भी असली चाहिए और बाप भी असली चाहिए। आत्मा ही असली है, देह तो नकली है। आज है कल नहीं है, ये तो बदलता ही रहता है। तो असली जो कभी बदलता नहीं, सदैव आत्मा है, आत्मा ही रहता है। उन आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में जो सबका बाप है वो एक, और उस बाप के जो बच्चे हैं आत्मा रूपी, उन आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में जो बड़े ते बड़ा भाई है, बड़े ते बड़ा बाप का वर्षा लेने वाला है, बाप का त्रिकालदर्शिता का अव्वल नंबर में वर्षा लेने वाला है, वो है सारी प्रजा का पिता, प्रजापिता। तो वो हुआ दादा। उसका टाइम बताया कि वो स्मृति दिवस कौन सा है जहां से बाप दादा पहचाना जाए। 5 दिसंबर। कौन सा 5 दिसंबर? 61 का, 62 का, 63 का, 64 का है? 1968 का। अंग्रेजी में बताओ। 76 लो, माने 76 को वो आत्मिक रूप में स्थिर हुआ। पार्ट को पहचाना 76 में। चलो वो भी हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन पहली बार आत्मिक स्मृति में टिक जाए वो थोड़े समय के लिए होता है या लगातार के लिए हो जाता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो पहली बार आत्मिक स्मृति में कब टिका है? 69। क्यों 68 क्यों नहीं? 67 क्यों नहीं? 70 क्यों नहीं है? 69 में 100 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा ना है? 69 में शरीर छोड़ा। ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कुमारी ज्ञान में ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद 69 में दादा लिख रहा है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर
ज्ञान में आया था वो आत्मा। परिवर्तन करने के बाद वो आत्मा ज्ञान में आती है। माने दीदी दादियां दादाएं उससे पहले ज्ञान में थी नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शिव को जाना नहीं था, लेकिन वो भगवान को असली तरीके से वो मन चिंतन नहीं किया। ब्रह्म वाक्य है ना 69 के बाद बोला है ना क्या कि बाप दादा अव्यक्त दिवस है? स्मृति दिवस बाद में बोला ना 69 के बाद। माने बोलता है तब होता है स्मृति दिवस, बोला तो बाद में, अभी 80 साल होने आए तब बोला अव्यक्त वाणी में। तो आज की बात और 5 दिसंबर जो है वो पहले की बात है या वर्तमान कालीन वर्षों की बात है? 69 की बात क्यों, 68 60 70 की क्यों नहीं? स्मृति दिवस किसका मनाएंगे ना? है स्मृति दिवस किसका बता सकते हैं? जो स्मृति आएगा उसको ये बता सकते हैं। बताया ये संसार रूपी जंगल है, एक शेर गया तो इस जंगल में एक शेर राजा जरूर होता है। एक शेर अगर चला जाए तो दूसरा शेर राजा बनकर बैठेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है जनवरी से दिसंबर। जंगल के राजा को प्रत्यक्ष होने में, लेकिन होगा जरूर। शेर रूपी राजा से ये संसार रूपी जंगल खाली नहीं रह सकता।